2024 अपना पड़ोसी जो कि बदतर हालत में जा रहा है, अपनी करनी भोग रहा है। बदतर हालत में कौन यूँ नहीं जा रहा है। प्रकृति उसे उसकी की सज़ा देगी। ये संसार की रीति है कि कोई भी स्थायी तौर से अपने आतताईपन को लागू नहीं रख सकता। उसकी एक सीमा होती है, हद होती है, एक उम्र होती है, उसके बाद उसे मरना होता है। तो 2024 जब कह रहे हैं कि आतंकवाद के मरने का समय है, तो वो सारे मुल्क जो आतंकवाद पे आधारित है, जिनकी आधार ही आतंकवाद है, वो अपनी मौत मरेंगे क्योंकि उनकी उम्र अब पूरी हो चुकी है। धर्मों जो कि अपरिष्कृत धर्म है संसार में, जिनका परिष्कृत होना बाकी है, उनके भीतर से आवाज़ उठेगी और धर्मों के परिसंस्करण, नए परिसंस्करणों की बात आएगी। अपरिष्कृत धर्म परिष्कृत होंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कहेंगे जो उन धर्मों के फॉलो कर रहे हैं। धर्मों में लंबवत दो फाड़ होंगे उन लोगों के बीच में जो आधुनिक है। आधुनिक का मतलब ये नहीं कि कोट टाई पैंट पहनने वाले, आधुनिक का मतलब है कि जो मानव होने के नाते सिर्फ मानवीयता के बारे में विचार करने वाले लोग हैं। वो लोग अपने ही धर्म के मठाधीशों को अपने धर्म का परिसंस्करण करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए बाधित करेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे, उनके पास उत्तर नहीं होगा, तो धर्मों में लंबवत फाड़ होंगी। संसार की भौगोलिक आर्थिक स्थितियाँ नहीं, संसार की धार्मिक स्थितियाँ भी 2024 के बाद में बड़ी तेज़ी के साथ में बदलने लगेगी। वो देश जो धर्म के ऊपर आधारित है, पूर्ण रूपेण धर्म पर आधारित हैं, चूँकि धर्म के अंदर लंबवत फाड़ होंगे, तो उन देशों के अंदर भी लंबवत फाड़ देखने को मिलेंगे। क्रांतियों का बहुत बड़ा दौर शुरू होगा, मध्य पूर्व से लगा कर के ठेठ पश्चिम तक देशों के अंदर धर्म का जहाँ भी आधार होगा, धर्म को परिसंस्कृत नहीं किया गया होगा, जहाँ पर भी उन धर्म का परिसंस्करण को करना पड़ेगा। ये बाध्यता होगी उन्हीं के धर्म के अनुयायियों द्वारा। तो धर्म परिसंस्कृत होकर के हमारे बीच में नए रूप में आएंगे और संसार एक सुनहला भविष्य लेकर के अपना यात्रा को आगे पूरी करेगा। 2024 बहुत बड़े मायनों में, बहुत ही बड़े मायनों में अगर देखा जाए तो संसार के अपन को बिल्कुल डिवाइडेड रूप में करते हैं। उनको बहुत ही लकीर का मामला आएगा कि उससे पहले और उसके बाद के संसार के अंदर रूप में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पे अपन लोग अभी क्रांतियों के बीच जहाँ बोए जा चुके हैं पिछले कुछ वर्षों में, वहाँ क्रांतियाँ इस तरह से आएगी कि जो लोग सत्ता को सिर्फ सत्ता के सुख के नाम पर के या लोगों को डरा धमका करके सत्ताधीश बने हुए बैठे हैं, वो लोग हटेंगे। मानवतावादी शक्ति है वो आगे बढ़ेगी। मानवतावादी शक्तियों की विजय का 2024 विषय वर्ष बिल्कुल उनके उत्थान का विषय, उनके उत्थान का वर्ष है। तो मानवतावादी शक्ति जितनी भी संसार में है, किसी भी देश में हो, किसी भी मजहब को मानने वाली हो, किसी भी भौगोलिक स्थिति में बैठी हो, किसी भी भाषा की स्थिति में बैठी हो, मानवतावादी शक्तियाँ हैं, उनकी विजय की शुरुआत का, उनकी यशोगाथा लिखे जाने का वर्ष 2024 होगा। संसार में भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक परिवर्तनों का सबसे बड़ा समय 2024 आ रहा है, और उन सारे संसार के हर कोने में बैठी उन मानवतावादी शक्तियों का नेतृत्व भारत करेगा, क्योंकि भारत में वो क्षमता, वो चीज़ है जो भारत पूरे विश्व की मानवतावाद को आगे ले जाने के अंदर अपना नेतृत्व देगा। और नेतृत्व बिना पैसों के मिलता नहीं, इसलिए भारत को अभी जो भारत अपनी आर्थिक विकास कर रहा है, उस विकास के उस पैसों से, देखो आजकल संसार में अब तक क्या हो रहा है, लोगों के पास, जिस अमेरिका के पास पैसा है, जिस रूस के पास पैसा है, जिस चीन के पास पैसा है, वो क्या कर रहे हैं, वो विस्तारवादी लोग हैं, वो लोगों को लड़ा रहे हैं, वो लोग संसार के संसाधनों पे अपना अधिकार कर रहे हैं, वो नृशंस तरीके अपना करके संसार के संसाधनों का दोहन अपने स्वार्थ के लिए, निज स्वार्थ के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। किंतु भारत की जो विचारधारा है, ये भारतीय विचारधारा में इसका एक भी अंश इस विचारधारा के अंदर नहीं है, इस तरह की भावना का। तो ये भावनाएं, जो भारतीय भावनाएं प्रबल कब होगी, जब भारत के पास पैसा होगा। जब भारत के पास पैसा होगा, संसार के उदारवादी लोग हैं, उदार धर्म वाले लोग हैं, उदार विचारों वाले लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, उनके विकास के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके उत्थान के लिए, इस प्रकृति के अच्छाई के लिए, इस संसार के अच्छाई के लिए, इस छोटी से इस क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के विकास के लिए
भारत का आगे आना आवश्यक है, हो रहा है, होगा, और ये भारत के नेतृत्व में इस पूरे संसार का मंगल होगा। धार्मिक रूप से मान के चलिए 2024 के बाद में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे संसार में। संसार लंबवत रूप में धर्मों की दो फाड़ होंगी। बहुत सारे जो अपरिष्कृत धर्म है, जो धर्मों का परिष्करण नहीं होता है, जो समय के साथ खुद को नहीं बदलते, उन धर्मों के अंदर बड़े दो फाड़ होकर के धर्मों के अंदर आप देखना बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। उदारवादी लोगों का बहुमत बढ़ेगा। अब तक जो लोग थे अनुदारवादी थे, हिंसक लोग थे, आतंकवादी लोग थे, विस्फोटक लोग थे, अमानवीय लोग थे, एक दूसरे को पीड़ा देने वाले लोग थे, एक दूसरे का हक हथियाने वाले लोग थे, उन लोगों का स्वतः नाश होगा, क्योंकि अच्छाई अब ऊपर आ रही है। और अच्छाई ऊपर आने के लिए भारत का ऊपर आना आवश्यक था, और भारत का ऊपर आना अब तय है। इसे ईश्वर ने प्रदत्त किया है, इसने प्रकृति ने प्रदत्त किया है, इस पृथ्वी की आत्मा ने प्रदत्त किया है। तो भारत के कुशल नेतृत्व के अंदर संसार की सारी अच्छाइयाँ अपने ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी, और संसार एक गांव, एक नगर बन के रह जाएगा। जय हिंद दोस्तों।